ये बांध खाली नहीं करेंगे। कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फरकिया एक्सप्रेस न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं चौथम प्रखंड अंतर्गत बीएन तटबंध पर, जो यहाँ पे कटाव पीड़ित विस्थापित लोग बसे हुए हैं। पिछले 2-3 दशक से यहाँ बसे हुए हैं। यह स्थिति उनको इसीलिए हुई है, पहले उन लोगों का घर बागमती के तट पे कभी हुआ करता था। उसके बाद बागमती नदी कटाव ने बार बार उन लोगों को विस्थापित किया। जो सुखी संपन्न परिवार थे वे लोग तो अपना कहीं ज़मीन खरीद करके अपना घर बसा लिए, लेकिन जो गरीब थे, भूमिहीन थे, वो आके बीएन तटबंध पे बस गए। आज बीएन तटबंध का मरम्मती और उच्चीकरण का काम होना है अभी के दौर में, लेकिन इन लोगों को बसाया नहीं गया है, इसीलिए ये लोग पूरे आंदोलन के मूड में हैं। पिछले साल भी इन लोगों ने 27 दिनों तक लगातार आंदोलन किया था। उसके बाद तत्कालीन जो डीएम थे यहाँ के, इन लोगों को आकर के आश्वासन दिए कि 1 महीना के अंदर इन लोगों को पुनर्वासित किया जाएगा, लेकिन 1 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक पुनर्वास नहीं हुआ है। अब ये हालात हुआ है कि यहाँ के जो प्रशासन है, जो लोकल प्रशासन है, उन लोगों ने इन लोगों को नोटिस थमाने जा रही है कि अब आप बांध खाली कीजिए और बांध पे मरम्मती का काम होगा। लेकिन इन लोगों के पास अपना ज़मीन नहीं है जो कहीं और जाकर घर बनाएं। इसीलिए ये लोग का कहना है कि जब तक पुनर्वास नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ज़मीन खाली नहीं करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करूँगा। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। क्या समस्या है? समस्या है 20 वर्षों से बांध पर बसे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है डीएम साहब कह के गए कि हम 3 मास में ज़मीन दे रहे हैं, जब तक आप लोग को हम बसाएंगे नहीं तब तक बांध खाली नहीं होगा। लेकिन 3 मास से ये 3 साल हो गया, जेसीबी मंगा के खड़ा कर दिए ये बांध पर लोग को खाली करवाने के लिए, जो कि बीएन तटबंध नगरपारा बांध पर हम 83 कटाव का आदमी बसे हुए हैं। जब तक बांध मेरा जब पुनर्वास नहीं देगा, मैं आंदोलन करने के लिए यहाँ से बांध रोड तक मैं जाम करने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। आपका क्या नाम है बाबा? धर्मनाथ सिंह। क्या समस्या है? समस्या यही है कि 20 साल से हम लोग कटाव पीड़ित का बांध पर किसी प्रकार से गुजर कर रहे हैं। अच्छा। हमारे सरकार की आदमी ने, डीएम साहब ने वचन दिया कि 3 माह की अंदर में जमीन देंगे। अच्छा। जो कि 3 साल हो रहा है, जैसे भी ला करके खड़ा कर दिया है। जब तक हम लोग को पुनर्वास नहीं देगा तब तक बांध नहीं खाली होगा। चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, रोड पर हम लोग सब उतर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धर्मनाथ सिंह। क्या बाबा, क्या समस्या है? कब से आप लोग बांध पर बसे? समस्या हम लोग को यही है कि 20 बरस से हम लोग बांध पर बसे हुए हैं और पुनर्वास बोला डीएम साहब आया, 27 दिन हम लोग धरना दिए। डीएम साहब आया कि हम ठीक है, हम 3 मास में आप सब लोग को जगह अधिग्रहण करके हम आप लोग को देते हैं, तब बांध खाली करिएगा। अब क्या आज जैसे भी यहाँ खड़ा कर दिया है यहाँ आकर के कि बांध खाली करो, हम लोग मरने कटने के लिए तैयार है। जब तक हम लोग को पुनर्वास नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बांध खाली नहीं करेंगे। आइए इन मुद्दों पे कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। क्या समस्या है आपको? हम लोग को समस्या यही है, हम लोग को बांध घर कट गया। हम लोग 20 साल से इस बांध पर खड़े हैं। क्या बार घर कटलो तोहर? 3 बार। ओकर बाद के कहाँ गेलो? कहाँ गेलिए? गाँव में उपट कर 3रा बेर बांध पर एलिए। आप जमीन नहीं चल कहीं? नहीं है जमीन, सब हमारे के जमीन नदी में कट गई। प्रशासन की कहे छा? हमार शासन यह कहे छे कि हम लोग का जमीन चाहिए, जब तक जमीन पुनर्वास नहीं मिलते हमारे बांध खाली नहीं करबे कभी नहीं। चाहे मर जबे, मिट जबे, नहीं खाली करबे। और कोई बोलिएगा? हाँ बोलते नहीं। क्या नाम है आपका? दया रानी। की समस्या जाता है? समस्या तो यह है कि 20 साल से बांध पर छिए, नहीं हमरा खाल पड़े छे, नहीं हमें जमीन लिया पारे छिए। हमें 27 दिन धरना धरलिए, अहन डीएम धरना तोड़वा दिलके, कहलके हमें 3 महीना में हमें तोरा के बरेवा दे छियो पुनर्वास। अभी तक हमरा 3 साल हो रहा है, अभी तक हमरा नहीं देने छे। जा तक नहीं पुनर्वास देते ता तक हमें बांध नहीं छोड़बे। मर जेबे तो मिट्टी में मिल जेबे, मगर हमें बांध कर नहीं छोड़बे। यहाँ गाड़ी लगा दिलके हने, गाड़ी लगा के केकरा खेत में घोलटेबे कन्या हमें जेबे। नोटिस नहीं देना चाहिए, हमरा नोटिस दे देना चाहिए। 18 से तो गाड़ी भेज दिलो, मरे के लिए तैयार छिए, मरे के लिए तैयार छिए। आइए आप आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? ललिता। क्या समस्या है? कब से बसे हुए हैं यहाँ पे? हाँ तो 20 साल से ऊपर हो रहल छे। बांध पर कितना लोग यहाँ बसे हुए हैं? 200 से ऊपर। क्या साल से बसे हुए हैं? 20 साल से। तो क्या अभी क्या मांग है आपका? अभी यही मांग है कि नहीं नोटिस अले हन,
वो मट्टी को करे वाला जल्दी आ गए हन। हमरा आर के कोई साधन नहीं छै अखन, कन्हे खड़ा होय के नहीं। यही बगल हेबे फसल लग रहा है, इहो बगल फसल छै। ये जो जमीन नहीं था कहीं घर बनबे ला? घर बनबे के जमीन हथिये तो यह बन पर बैठल रहतिये रहे बाल बच्चा लेके। गरीब छो फिर भी मने आवास योजना या शौचालय आर नहीं मिल कुछ ना हमरा अभी कुछ नहीं दे रहल छै। कोनो योजना के न मिले छक लाभ कि ना? कुछो नहीं मिले छै। बात करते हैं स्थानीय मुखिया हैं जो पप्पू मार्कंडे जी हैं। मुखिया जी, आपका फरकिया एक्सप्रेस पे पहले स्वागत है। चलिए आपको भी। जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो यहाँ पे 20 वर्षों से ज़्यादा से लोग विस्थापित की ज़िंदगी जी रहे हैं, आखिर इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है पुनर्वास? देखिए, सबसे पहले प्रशासन का उदासीनता नज़र आता है। कारण कि हम लोग देख रहे हैं 20 वर्षों से यहाँ बसा हुआ है। ये लोगों का गरीब मजदूर किसान टाइप का लोग है, और एक बार नहीं 4-4 बार इसका घर कटा बागमती नदी में, और तबाह हो चुके हैं। तबाह होने के बाद ये लोग शरण लिए, बांध तटबंध पर शरण लिए। और पिछले कुछ दिन पहले इन लोगों ने 27 दिन लगातार आमरण अनशन किया, और प्रशासन का तब नींद जाके खुला। और प्रशासन तत्कालीन डीएम उस समय ये लोगों को आकर के अनशन तोड़वाए और कहे कि 2 से 3 महीना के अंदर आप लोगों को हम कहीं ना कहीं बसने का जगह देंगे और फिर तटबंध का काम चालू होगा। उसके बाद आखिर क्यों नहीं अभी तक? जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी बोला गया डीएम साहब के द्वारा कि ज़मीन उपलब्ध कराइए। हमने ज़मीन उपलब्ध भी कराया। जब ज़मीन उपलब्ध करा करके, और ज़मीन जो दे रहा था ज़मीनदाता, उन्होंने एफिडेविट किया कि हम सरकार को ज़मीन दे रहे हैं। और जब वो पटना से पास हो करके आया, जब सीओ को बुलाया गया, तो सीओ ने क्या कहा, ये आश्चर्य है। सीओ ने कहा 1 ज़मीन है और 2 लोगों का जमाबंदी चल रहा है। ये गलती किसकी है? 1 ज़मीन और 2 लोगों की जमाबंदी। उनसे एफिडेविट कौन करवाया था? एफिडेविट जो था और प्रशासन करवाए थे, और उन्होंने अपना ज़मीन का कागजात दिखाया, रसीद दिखाया, तमाम चीज़ जो सबूत होता है ना, उन्होंने दिखाया, और फिर जा कर के प्रक्रिया आगे बढ़ा। तो अभी जो इन लोगों का मांग है, क्या जायज़ है? एकदम जायज़ है, ये मांग जायज़ है। और डीएम साहब आश्वासन भी दिए थे कि हमारे पास पैसा का भंडार है लोगों को बसाने के लिए। आपके पंचायत की समस्याएं हैं, इसको लेकर के आप क्या कीजिए? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जनता मालिक, मेरा जनता मालिक है, ये है तो हम हैं। अच्छा। और जब इनको कष्ट है तो हमको कष्ट है। अगर आंदोलन फिर चालू होती है तो आंदोलन में मेरा भूमिका अहम होगी। लोगों का कहना है कि जब हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन खाली नहीं करेंगे। एकदम। स्थिति में क्या होगा आपके तरफ से? इस परिस्थिति में यही होगा कि हम लोग जो प्रक्रिया है, चाहे वो अंचला पदाधिकारी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे डीएम हो, एसपी को एक आवेदन देंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ही एक मुख्य हथियार इन लोगों का है। और हम तो सभी लोगों को कहते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए जान भी गंवाना पड़े, तो इसके साथ साथ हम भी जान गंवाने के लिए तैयार हैं।